हो सकता है। अब बार बार यूरिनेशन होना, मतलब बार बार पेशाब होना, ये एक प्रमुख कारण है। इसका प्रमुख कारण तो एक ही है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होना या अधिक मात्रा में पानी पीना या डायबिटीज होना। तो ये समस्या इससे संबंधित है प्रोस्टेट से, उसका समाधान हम बाद में खोजेंगे। रात को अधिक मात्रा में पानी पीना, रात को सोने से पहले अधिक मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए, उससे उसका यही कारण होता है, रात को बार बार पेशाब आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा इसका कारण वो है ब्लड प्रेशर, और शुगर भी इसका एक प्रमुख कारण है। और इसके अलावा छठवां जो हमारा जो पांचवा जो कारण है एसिडिटी। एसिडिटी हमारा शरीर के अंदर जो स्टोमक है, जब हम खाना खाते हैं तो अधिक मात्रा, जैसे स्पाइसी हमने खाना खाया तो हमारा जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक मात्रा में बढ़ जाता है और गले तक आ जाता है और खट्टी डकार पैदा करता है, और हमारे उसमें खांसी है, घुटन महसूस होने लगती है और जलन गले के अंदर। तो अचानक ही हमारा जो है नींद खुल जाती है, और ये अक्सर 3 से 4 के बीच में देखा जाता है। इसलिए अधिक रात को सोने से पहले ऐसा खाना खाएं जिससे गैस ना बने, मतलब प्रोसेस फूड नहीं खाएं या चटपटा खाना नहीं खाएं। अब आते हैं मेडिसिन एंड इसके साइड पे। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जैसे एंटी डिप्रेसेंट है और हमारा एंटी कंजेस्टेंट है, जिसका मतलब सर्दी जुकाम बार बार हो रहा है, वो ऐसे लोगों को नींद बार बार खुल जाती है। तो अधिक मात्रा में कैफीन लेना, और कुछ ऐसी दवा हैं जो नींद को प्रभावित करती हैं, इसलिए जो है ऐसी दवाओं से दूर रहें। अब 8वां हमारा जो कारण है थायराइड इम्बैलेंस। जैसे TSH हार्मोन है और T3 T4 हार्मोन है, इनकी मात्रा कम ज़्यादा होती है, जिसके कारण टेकिकार्डिया होता है, घबराहट और पसीना आता है, गर्मी शरीर के अंदर धड़कन बढ़ जाती है। तो सडन ये बैलेंस असंतुलित हो जाता है, मतलब इसका इम्बैलेंस होने के कारण, थायराइड हार्मोन के कारण कभी कभी रात को नींद की गुणवत्ता में इसमें बहुत ही खलल आता है, और इसको इसलिए थायराइड में विशेष ध्यान दें। तो अब 8वां हमारा जो कारण है महिलाओं को रजोवृत्ति होना, मतलब महिलाओं का जो MC पीरियड है वो इरेगुलर हो जाता है, और 45 के बाद ये ख़त्म होने लगता है, तो मेनोपॉजल स्टेट में आती है। उस समय चिड़चिड़ापन रहता है महिलाओं को, और अधिक वजन भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण भी जो नींद बार बार रात को 3 से 4 के बीच में नींद टूटने का, जागने का एक कारण ये भी हो सकता है। अब हमारा 9वां कारण है एल्कोहल इन स्पाइसी फूड। कई बार लोगों को देखा गया है, लोग सोचते हैं कि अल्कोहल से नींद आती है। एल्कोहल से नींद जरूर आती है, अधिक मात्रा में कोई पीता है, लेकिन वो कभी कभी 2 से 3 बजे के बीच तक उसका असर रहता है। धीरे धीरे जैसे ही असर खत्म होता है तो नींद टूटने की आशंका बढ़ जाती है। तो इससे अधिक साथ में जब कोई अल्कोहल लेता है तो उसमें जो स्नैक्स लेता है उसमें नमक अधिक रहता है, तेल अधिक रहता है, और स्पाइसी फूड अधिक रहता है। कई लोग नॉनवेज भी खाते हैं, तो नॉनवेज में स्पाइसी से बनता ही है नॉनवेज, जिसके कारण एसिडिटी बनती है और अधिक मात्रा में पेशाब भी बार बार आती है। तो जंक फूड एक मुख्य कारण है हाइपर एसिडिटी का, तो इसलिए ये जो है भारी भोजन रात का जागरण का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अब हम आते हैं गलत नींद की आदतें। गलत नींद की आदतों में ये है 6-7 हमारा जो सर्केडियन रिदम है, जैविक घड़ी है, वो गड़बड़ा जाती है। इसमें क्या होता है कि हम या तो ऐसे कमरे में सोते हैं जिसमें लाइट अधिक मात्रा में है, फ्रेश एयर भी नहीं आ रही है, और आरामदायक रूम नहीं है। तो हम ऐसे रूम में सोएं जिसमें थोड़ा सा डार्कनेस रहे, सोने की व्यवस्था अच्छी आरामदायक रहे, उसमें नींद काफ़ी गहरी नींद आएगी, तकिया अच्छी तरह से लगाएं। तो ये एक गलत नींद का कारण हो सकता है। सोने से पहले मोबाइल लैपटॉप जरूर बंद करें, और देर रात तक चाय काफ़ी इस प्रकार से सेवन से बचें, और इरेगुलर टाइम पे स्लीप में नहीं सोएं। अगर आप इरेगुलर कभी 10 बजे सो रहे हो, कभी 9 बजे सो रहे हो, कभी 12 बजे सो रहे हो, ये एक आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ही आपको 3 से 4 बजे जो एक कारण है बार बार जगने का, वो उस पर कंट्रोल आएगा। तो लॉन्ग स्लीप, कई लोग दिन में लंबे समय तक रात की पाली में काम करते हैं, दिन में सोते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। अब इसका सबसे जो नींद जिससे आती है और जिससे नींद कंट्रोल रहती है, वो एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है। वो एज के अनुसार कम ज़्यादा होता रहता है।
जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसकी मात्रा कम होती जाती है। मान लो 60 प्लस कोई आदमी है तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। वो मेलेटोनिन हार्मोन रात के 2-3 बजे तक तो ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी मात्रा कम हो जाती है और वो इसलिए अचानक नींद उससे भी खुल सकती है। और आपको स्ट्रेस हार्मोन भी अधिक मात्रा में इस समय रिलीज होता है, तो वो भी अलर्टनेस का काम करता है, इसको कोर्टिसोल बोलते हैं। तो अधिक एज में मेलेटोनिन कम बनता है। अब एक हमारा स्पिरिचुअल हैबिट है, कई धर्मों में देखा गया है कि 3 या 4 बजे के बाद वो जाग जाते हैं, वो भी एक कारण है। और इसके बाद उनको फिर नींद नहीं आती, वो अपना पठन पाठन धार्मिक काम करते हैं, तो ये भी एक कारण है। और इसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन लगातार अगर ये समस्या 3 से 4 वीक तक आपको हो रही है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और इसमें बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं। तो जैसे दिन भर की थकान है, खर्राटे के कारण सांस रुकना है, वेट लॉस हो रहा है अत्यधिक, और आपको स्ट्रेस और एंजाइटी अधिक तनाव आ रहा है, और चेस्ट पेन हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और सांस फूल रही है, और कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को जरूर दिखाएं। इन्वेस्टिगेशन में हम ये कह सकते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, उसको जरूर कराएं, और रीनल फंक्शन टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, ईसीजी है, इको है, टीएमटी है, ये जरूर कराएं। और थायराइड हार्मोन का चेकिंग जरूर इसको कराएं, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की जांच कराएं। अब इसके समाधान, हमारा नेचुरल समाधान क्या है? एक तो हमको जल्दी सोना है और जल्दी जागना है, ये सबसे पहले प्रमुख कारण यही है। और सुबह उठ के ही हमें नींबू पानी पीना है, और एक्सरसाइज करना है, सन एक्सपोजर करना है, और रात में टी कॉफ़ी अधिक मात्रा में नहीं पीना है 10 बजे के बाद, नहीं तो आपको वही दिक्कत आने में लगेगी। और सोने से पहले मोबाइल और टीवी को बंद करना है, और उनको, क्योंकि उसमें ब्लू किरणें होती हैं जो आपको मेलेटोनिन हार्मोन को कम करती हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज बराबर करना है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है, और डेली कम से कम 30 मिनट वॉकिंग करना है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना है, पर रात में ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको। और सोने का कमरे का विशेष ध्यान रखना है, डार्कनेस रहे, आरामदायक रहे, जिससे कंफर्टेबल नींद आने में काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यही मेरा समाधान का यही कारक है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो था मेरा आपसे, अगर कोई मेरे से कंसल्टेशन करना चाहता हो तो मैं डॉक्टर सरल, 41 साल मेरा चिकित्सा सेवा का अनुभव है, और कई जगह मैं CMHO भी रहा हूँ। तो मैं इसमें आपका समाधान के लिए निःशुल्क परामर्श देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप कोई मेरे से समाधान चाहते हो। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। अगले वीडियो में इसी प्रकार नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा जो काफ़ी लोग इससे ग्रसित हैं। जैसे रात को अचानक 3 से 4 बजे के बीच में हमारी नींद को खुल जाना, ये एक कई बीमारियों की ओर इंगित करता है, और इसके बारे में मैं आपको ये विशेष टॉपिक आज लाया हूँ। यदि आपकी नींद 3-4 बजे के बीच अचानक खुल जाती है, तो अगर रोज यही समय हो रहा है बराबर, मतलब 1-1.5 वीक से या कम से कम 3 वीक तक लगातार होता है, इसके बाद आपको नींद नहीं आती है और फिर देर से आती है, और ये सिर्फ इसका हम ये कह सकते हैं, क्या ये एज बढ़ने के कारण हो रहा है, क्या है आपको तनाव के कारण हो रहा है? तो ये इसके ऐसे 10 कारण मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको नींद समय से पहले ही छूट जाती है या टूट जाती है, फिर बाद में नींद नहीं आती है, फिर बाद में आपको दिक्कत होती है। वीडियो को अंत तक देखें, और अंत में मैं समाधान के कुछ कारक बताऊंगा जिससे आपको ये इससे छुटकारा मिलेगा। और इसमें आप मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मैं डॉक्टर सरल इंदौर से, मेरा 41 साल का चिकित्सा सेवा का अनुभव है, और मैं कई वर्षों तक मैं CMHO की पोस्ट पर भी रहा हूँ। तो ये इस प्रकार के मैं हेल्थ टॉपिक्स के वीडियो आपको बनाता रहता हूँ, जिससे लोगों को काफ़ी फायदा होता है। तो
ये जो 3 से 4 बजे के बीच लगातार जो नींद खुल जाती है, सच्चाई यह है इसका केवल एक ही कारण नहीं होता, इसके अनेक कारण होते हैं। चलो आइए हम एक एक कारण का आपको खुलासा करेंगे। कम से कम 10 से 12 कारण इसके होते हैं जो आपको जो 3 से 4 के बीच में जो नींद आपकी टूट रही है वो इसको हम समाधान भी खोजेंगे। जैसे पहला हमारा कारण है उम्र बढ़ना। उम्र के बढ़ते हुए हमारी सारे मेटाबॉलिक सिस्टम हमारे शिथिल हो जाते हैं, सारे हमारे जो नींद का जो हार्मोन है मेलेटोनिन हार्मोन वो भी कम मात्रा में हो जाता है। वो एक अधिक रात तक मतलब 2 बजे तक तो वो इंक्रीज रहता है और फिर धीरे धीरे स्लो होने लगता है। 3-4 बजे उसकी मात्रा कम हो जाती तो हमारी नींद अचानक खुल जाती है। अगर यदि हम 60 वर्ष के हैं और हमको 60 वर्ष के बाद के लोगों को वैसे सामान्य रूप से बार बार जागना पड़ता है रात को, क्योंकि उसके कई प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। दूसरा हमारा कारण है, सबसे प्रमुख कारण है टेंशन। जो व्यक्ति 60 इयर्स का होता है या 60 प्लस का होता है उसको तमाम प्रकार की प्रॉब्लम होती है। एक तो वो रिटायर हो जाता है सर्विस, अगर यदि वो सर्विस में है, यदि वो किसी बिजनेस में भी है तब भी वो उतना काम नहीं कर पाता है तो इसके फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचता है, बच्चों के बारे में भी सोचता है और दिन भर उसको ये चलता रहता है, मतलब दिन भर उसके दिमाग में चलता रहो। यही बातें रात को उसके दिमाग में पड़ी रहती हैं और रात को अचानक वो ये सोचते सोचते 3-4 बजे वो जो है नींद उसकी खुल जाती है, क्योंकि वो आर्थिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में इसमें एक महत्वपूर्ण एक रोल है। इससे अब फ्यूचर की चिंता के कारण वो जो है इसमें उसको प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरा, इसके अलावा तीसरा हमारा जो कारण है डायबिटीज। डायबिटीज एक प्रमुख कारण है। डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस 2 टाइप 2, कभी कभी हम अधिक दवाइयाँ जो मेडिसिन लेते हैं उससे हमें हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना बढ़ी रहती है। रात को अचानक हमारा ग्लूकोज कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया स्टेट में चले जाती है, जिसके कारण हमें थकान है, चक्कर है, पसीना आना है और शरीर अचानक ठंडा होना है। इससे हमारी नींद टूट जाती है, घबराहट, चक्कर इत्यादि होने लगता है और आंख के सामने अंधेरा आने लगता है। ये एक प्रमुख कारण है। और कभी कभी इंसुलिन सेंसिटिविटी होने के कारण अधिक इंसुलिन भी बन जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड ग्लूकोज भी कम हो जाता है। तो ये एक प्रमुख कारण है। इसके बाद आता है स्लीप एपनिया जिसको बोलते हैं। जैसे अचानक रात को हम सो रहे हैं और अचानक हमारी सांस रुक जाना, अचानक गले के अंदर कुछ आ जाना, मतलब खट्टी डकार वगैरह कुछ आ जाना, तो और अनेक क्या